नमस्कार साथियों, आदिवासी महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इस टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, इसको देख लेते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसमें पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, इसका प्रस्तावना, बेसिक क्या होते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, उसे हम देखते हैं। उसके आगे देखेंगे इसमें चार्ल्स लॉ, बेल्स लॉ और आवागाड्रो लॉ, इन सबको देखेंगे। ठीक है, आइडियल गैसेस क्या होती हैं, इनका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, तो इन सबको देखेंगे। पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसकी बेसिक चीज़ें क्या होती हैं गैस के बारे में देखते हैं। अगर हम टॉपिक हमारा है, जैसे बता दिया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का शुरू करते हैं। गैस इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल आर रैपिडली मूविंग इन अ रैंडम मैनर। ठीक है, अगर इस बात को समझें, अगर बेसिक अगर समझें गैस का होता क्या है। मान लीजिए गैस कुछ इस तरीके से किसी कंटेनर में बंद होगी, तो होगा क्या, वो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। ठीक है ना, ये गैस होकर मान लीजिए इसमें है, ये छोटे छोटे इसके पार्टिकल होंगे और ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। जब ये रैंडमली जो गैस मालिक्यूल पर हैं, पहले मानिए इस बात को, गैस जो मालिक्यूल आपके होंगे, ये समझ लीजिए गैस आपके इसमें भरी हुई है, एक छोटे छोटे उसके मालिक्यूल हैं। ठीक है ना, गैस के मालिक्यूल हैं। अब जो गैस मालिक्यूल होंगे, अगर उनकी बिहेवियर को हम समझें इस चीज़ को, तो होंगे क्या, ये चारों तरफ समान प्रेशर, ठीक है, चारों तरफ समान प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ठीक है ना, ये कहने क्या मतलब है कि किसी भी कंटेनर में अगर हम गैस को रखते हैं, वो चारों तरफ समान तरफ से दबाव बनाते हैं। ठीक है ना, और जितना प्रेशर उनका इस साइड होगा, उतना ही प्रेशर इस साइड होगा, इतना ही प्रेशर इस साइड होगा, उतना ही प्रेशर इस साइड होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो गैस मालिक्यूल होते हैं वो चारों तरफ एक समान प्रेशर लगाते हैं। और गैस की जो प्रॉपर्टी होती है, है वो गैस जो मालिक्यूल होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। रैंडम मतलब कहने क्या है, वो जिग जैग मैनर में। ठीक है ना, जिग जैग मतलब कि आप कह सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं फिक्स उनका कोई डायरेक्शन होगा कि मूव आपके इसी साइड करेंगे, बस ऐसा नहीं है। वो किसी साइड मूव कर सकते हैं, कभी इस साइड मूव करेंगे, कभी इस साइड मूव करेंगे, कभी इस साइड मूव करेंगे। ठीक है ना, ये गैस मालिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है। और एक चीज़ हमें पता ही है, इनका कोई शेप नहीं होता, गैस का शेप नहीं होता है। ठीक है, ये जिस बर्तन में रखे जाएंगे उनका शेप वैसा ही हो जाता है। ठीक है ना, कहा जाए तो। और ये आपके देखेंगे बहुत हल्की गैसेस होती हैं, और ये इनके जो बोला जाए, अगर देखें जो गैस के मालिक्यूल होते हैं, मालिक्यूल ये आपस में बहुत तेज़ी से टकराते रहते हैं। ठीक है ना, जैसे गैस मालिक्यूल हैं ये आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, ये हमने बेसिक चीज़ें समझ ली। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या गया है। गैस इज स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल आर रैपिडली मूविंग इन रैंडम मैनर। ठीक है, जैसे मैंने बताया जो गैस होते हैं आपके, वो रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से एक दूसरे मतलब एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमते रहते हैं। ठीक है ना, मूव करते रहते हैं। एंड वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जैसे अगर देखें वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर कहने का मतलब है कि जो गैस मालिक्यूल होते हैं, अगर ठोस, अगर मानते हैं कुछ ठोस मालिक्यूल हैं, कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, और आपके लिक्विड हुए मालिक्यूल ये कुछ इस तरीके से लिक्विड भरा हुआ इसमें, और गैस कुछ होंगे तो वो आपके कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जो ठोस मालिक्यूल होंगे उनके जो सॉलिड जो होंगे, उनके जो बीच के जो मालिक्यूल जो होंगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस होंगी, जो मालिक्यूल के बीच की डिस्टेंस, वो काफ़ी पास में होती है। ठीक है ना, सॉलिड के केस में। लिक्विड में क्या कहा जाए, लिक्विड में सॉलिड की अपेक्षा की थोड़ी सी दूरी उनमें होती है। ठीक है ना, लेकिन गैस मालिक्यूल में जो उसके जो मालिक्यूल होंगे उनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, यहाँ पे इस बात को समझाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर अनलाइक सॉलिड। ठीक है ना, अब सॉलिड की तरह जो आपस में काफ़ी क्लोज होते हैं, उनकी जो पैकेजिंग होती है सॉलिड की, वो काफ़ी क्लोज होते हैं, काफ़ी एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो मालिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो काफ़ी कम होती है गैस की तुलना में। गैस में क्या होते हैं, वो मालिक्यूल आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से आपस में वो घूमते रहते हैं इधर। ठीक है ना, ड्यू टू रैपिड मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल। ठीक है ना, द इंटरमालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है ना, अब क्या बात की जा रही है यहाँ पे कि जो गैस मालिक्यूल होते हैं,
जो गैस मालिक्यूल होंगे, जैसा बताया मैंने कि गैस मालिक्यूल की जो बीच की दूरी होती है इसकी डिस्टेंस कहा जाए। इसमें डिस्टेंस क्या होगी, इनमें डिस्टेंस काफ़ी पास होगी, डिस्टेंस में कम होंगी, ठीक है ना। बेसिकली बात की जाए जो मालिक्यूल होंगे इनकी डिस्टेंस काफ़ी कम होंगी, इनमें कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इसमें सबसे कहा जाए कम होगी डिस्टेंस, इसमें सबसे कम होगी डिस्टेंस, ठीक है ना। तब अब कह सकते हैं इन मालिक्यूल के बीच जो इंटर मालिक्यूलर फोर्स होगा, अट्रैक्शन होगा, वो काफ़ी ज़्यादा होता है सॉलिड में, ठीक है ना। लिक्विड में उससे कम होता है। और जो आपके गैसेस मालिक्यूल होते हैं उनमें इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, जो आकर्षण बल होता है गैस मालिक्यूल में, गैस मालिक्यूल के बीच में, वो काफ़ी कम होता है, ठीक है ना। लिक्विड में आपके गैस से ज़्यादा होगा और सॉलिड में जो आपका इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसी बात को बताया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे गैस पार्टिकल द इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस, ठीक है ना। यहाँ पे आप गैस मालिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड रेंडरिंग द सब्सटेंस इन गैसियस स्टेट शेपलेस एंड इंडिफिनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। अब क्या बात की जा रही है, जो गैसियस मालिक्यूल होते हैं, ठीक है ना, जो गैस मालिक्यूल होते हैं उनका कोई शेप नहीं होता है, सिंपल सी बात है, उसका कोई आकार नहीं होता है, न कोई उसका आयतन होता है। आपने ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें अपने कक्षा 8-9 की किताबों में आराम से पढ़ा होगा, ठीक ना। तो गैस का कोई आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। एज द गैस मालिक्यूल ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बात की जा रही है, जैसे अगर मान लीजिए गैस को जिस मतलब कहा जाए, अगर हम गैसियस मालिक्यूल को, ठीक है, कुछ इस तरह के अगर बर्तन में रखेंगे, ठीक है, रख दिया जाए, तो इसका जो शेप हो जाएगा, इस शेप और जो वॉल्यूम होगा इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, गैसियस मालिक्यूल के। अगर इसको हम घड़े के आकार में रख दिया जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, मान लीजिए कुछ इस तरह का कोई मालिक्यूल आपका है, सॉरी बर्तन है, अगर इसमें गैस भर दिया जाए, ठीक है ना, ठीक है, अगर इसमें गैस अगर हम भर दी जाए तो इसका जो शेप और जो वॉल्यूम होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक ना। तो कहने क्या मतलब है कि जो आपके गैसेस मालिक्यूल होते हैं उनका शेप और आकार, जो शेप और आयतन होता है वो कंटेनर पे डिपेंड करता है कि उनका कंटेनर किस में भरे गए हैं, ठीक ना। जिसमें वो भरे जाएंगे उनका आकार और आयतन उसी प्रकार से हो जाता है, ठीक ना। ये हम देख सकते हैं, लिखा है एज द गैस मालिक्यूल ऑक्यूपाई द कंटेनर, ठीक है ना। कंटेनर मतलब आपका कोई बर्तन है, इन विच दे आर प्लेस्ड द वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। गैस आल्सो हैव द हाइएस्ट कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि इसको हम ज़्यादा देर तक दबाव कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर देखें इस चीज़ को, अगर मान लीजिए हम अगर सॉलिड को कंप्रेस करेंगे, ठीक है ना, कंप्रेस मतलब दबाते हैं, ये आपका सॉलिड है, अगर इसको दबाएंगे हम यहाँ पे तो ये बहुत कम दबता है। लिक्विड, अगर मान लीजिए लिक्विड आपका कोई है, ठीक है, इस तरह भरा है, इसको भी दबाएंगे तो कंप्रेस अगर करते हैं इस चीज़ को, लिक्विड को, तो वो भी बहुत कम दबता है। लेकिन जब गैसेस मालिक्यूल आपके होंगे इस तरीके से, जब भरे रहते हैं ये, ठीक है ना, इस तरह से भरे होंगे गैसेस मालिक्यूल आपके होंगे, जब इनमें हम अगर कंप्रेस करते हैं तो ये आराम से, अगर देखेंगे पहले मान लीजिए इनका जो, अगर हम डिस्टेंस मान लीजिए गैसेस मालिक्यूल रहे होंगे, इनकी डिस्टेंस अगर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर थी इनका जो दूरी थी इस गैस में, ठीक है। जब इनको हम अगर प्रेशर जब इसका एग्जर्ट करेंगे, ऊपर से कंप्रेस करेंगे इनको, तो हो सकता है कि ये जो गैस आपकी है आपकी न्यू फॉर्म में आ जाएगी और इस समय पे इसका जो कंप्रेस होकर आपकी गैस जो होगी पूरी यहाँ तक इकट्ठी हो जाएगी, ठीक ना। ये हो सकता है तब इसकी जो ऊंचाई हो जाए आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है ना। ये चीज़ें हो सकती हैं। अब इसीलिए बोला जाता है जो आप गैस होती है, गैस को हम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे बोला जाए गैस हैव द आल्सो हैव द हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एमंग द देयर स्टेट ऑफ मैटर, गैस मालिक्यूल कंटिन्यूसली हीट द कंटेनर वाल, ठीक है। अब यहाँ क्या बात की जा रही है कि अगर गैसियस मालिक्यूल आप, ठीक है, गैस मालिक्यूल आप समझ लीजिए कुछ इस बर्तन में भरा हुआ है, इस तरीके से कोई बर्तन है और इसमें रखा हुआ है, ठीक ना, और इस तरीके से गैसेस मालिक्यूल आपके भरे हुए हैं इसमें, तो आप ये देखेंगे जो गैस मालिक्यूल होंगे वो चारों तरफ इसमें हिट करते रहेंगे, ठीक ना, इसमें
चारों तरफ से इस वाल के जो कंटेनर है, ये आपका कंटेनर है, ये कंटेनर आपका है, इसके चारों तरफ बराबर दबाव बनाते रहते हैं, ठीक ना। इस साइड ये चारों तरफ बराबर हिट करते रहते हैं, ठीक है ना, इसके वाल को हिट करते रहते हैं। यहाँ पे ही बात की है, गैस मालिक्यूल कंटिन्यूसली हिट द कंटेनर वाल, दस एग्जर्टिंग फाइनाइट प्रेशर ऑन देम विच कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द पार्टिकल ऑफ गैसेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे ही बात की जाती है कि जो आपके जो गैसेस मालिक्यूल होंगे यहाँ पे बराबर, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि यहाँ पे जो प्रेशर आपका कुछ और हो, यहाँ प्रेशर कुछ और हो, ऐसा नहीं है। ये जो मालिक्यूल होंगे, गैसेस मालिक्यूल होंगे, उनका जो प्रेशर होगा कंटेनर के वाल पे, वो चारों तरफ बराबर होता है, ठीक है ना। ये हुई गैस मालिक्यूल प्रॉपर्टी कहा जाए तो, ठीक ना। आइए और देख लेते हैं इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, इसको देख लेते हैं। गैसेस हैव द लीस्ट डेंसिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। इसके पहले भी मैंने बताया कि जो गैसेस मालिक्यूल होते हैं, डेंसिटी मतलब क्या होता है, घनत्व होता है। अगर देखें सॉलिड का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। सॉलिड में जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और गैस में जो गैस मालिक्यूल होंगे उसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, और लिक्विड में गैस से ज़्यादा होती है, ठीक ना। अगर डेंसिटी की बात की जाए तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड की होती है, ठीक है ना, उसके बाद आपकी गैस की होती है, ठीक है। इसीलिए देखे होंगे आपने, सॉलिड सिंपल सी बात समझिए, सॉलिड की आपकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है, गैस की सबसे कम होती है। यहाँ पे देख सकते हैं गैस ऑफ द लीस्ट डेंसिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब कंप्रेसिबिलिटी को मैंने बता ही दिया कि गैस जो मालिक्यूल होंगे उनको दबाया जाएगा तो उनका आसानी से हम दबा सकते हैं, उनको कंप्रेस करके छोटे से बर्तन में रख सकते हैं, ठीक ना, अगर इस चीज़ को देखें। लेकिन सॉलिड को ऐसा नहीं कर सकते, ना लिक्विड को कर सकते हैं। गैस एग्जर्ट द सेम प्रेशर टू वेरी एवरी प्लेसेस ऑन द कंटेनर वाल, ठीक है ना। इसके पहले मैंने बताया जो गैसेस मालिक्यूल होते हैं, कोई अगर कंटेनर है उस पर चारों तरफ से समान रूप से प्रेशर को एग्जर्ट करते हैं। गैसेस हैव द हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है ना। अब जो गैसेस मालिक्यूल होते हैं वो जो उनकी मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। अगर देखिए गैसियस मालिक्यूल आपके कोई कंटेनर अगर मान लीजिए इस तरीके से है, तो यहाँ पे यहाँ इस तरीके से गैसेस मालिक्यूल होंगे। लेकिन सॉलिड के केस में क्या होता है, तो सॉलिड अगर देखेंगे इसमें काफ़ी पास काफ़ी क्लोज पैकिंग होती है मालिक्यूल की, तो जिसकी वजह से इन दोनों के बीच जो गैसेस मालिक्यूल होंगे इनकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू सॉलिड और लिक्विड, ठीक है ना। यहाँ पे यही बात की जा रही है, गैसेस हैव द हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। गैस पार्टिकल पजेस हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब होता क्या है, जैसे पता ही है कि जो आपके गैसेस मालिक्यूल होते हैं वो रैंडमली काफ़ी तेज़ी से मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक ना। गैस पार्टिकल हैव द लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है ना। अब जैसे क्या बताया जाए, अगर जो गैसेस मालिक्यूल होते हैं उनके जो मालिक्यूल होते हैं, जो उनके एटम होते हैं छोटे छोटे, वो आपस में काफ़ी दूरी होते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक ना। अगर देखें गैसेस मालिक्यूल में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक ना, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और आपका इंटर मालिक्यूलर जो फोर्स होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक ना। जब दूरी अगर ज़्यादा है तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। गैस पार्टिकल मूव विथ हाई वेलोसिटी एंड कंटिन्यूसली हिट द वॉल ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, दस एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन देम, ठीक है। इसके पहले मैंने बताया था कि आपके जो गैसेस पार्टिकल होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा तेज़ से घूमते रहते हैं या फिर मूव करते रहते हैं, इसकी वजह से वो कंटिन्यूसली जो आपके बर्तन होंगे, जो कंटेनर होंगे, उसके चारों तरफ से प्रेशर एग्जर्ट करते रहते हैं, प्रेशर आपके एग्जर्ट करते रहते हैं। द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ कंटेनर इन विच अ गैस इज प्लेस्ड इज सेड टू बी वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द गैस, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बात की जा रही है, जो आपके वॉल्यूम जो आपके गैस होंगे उनका जो शेप और आकार होगा, शेप और वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा, वो वही होगा जो जिस बर्तन में वो रखे जाएंगे, ठीक है ना। अगर सिंपल सी बात है, अगर देखा जाए, बताया था इसके पहले भी कि अगर मान लीजिए आपके गैसेस मालिक्यूल आपके अगर कोई बर्तन है इस तरीके का, तो इसमें रखा जाएगा तो यही उनका शेप हो जाएगा और यही उनका आयतन हो जाएगा। और अगर आपका मान लीजिए कुछ बर्तन इस तरीके से है तो इनका जो आपका शेप होगा और आयतन होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है ना। द काइनेटिक थ्योरी डेवलप्ड बाई मैक्सवेल, बोल्ट्जमान एंड क्लैसियस सिंस 1860 से 1880 में, ठीक है ना।
ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है किसने किसने डेवलप की थी? मैक्सवेल ने की थी, बोल्ट्जमान ने की थी और क्लॉसियस ने की थी, ठीक है। और कब की थी? 1860 से लेके 1880 के बीच में इन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया था। आर अवेलेबल फॉर गैस, सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है ना। ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो डेवलप की थी, किसके लिए की थी? गैस के लिए की थी, सॉलिड के लिए की थी और लिक्विड के लिए की थी। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस इन द टर्म ऑफ मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो इन्होंने सॉलिड और गैस और लिक्विड के लिए डेवलप की थी, अगर माइक्रोस्कोपिक बुक में देखा गया तो ये किस प्रॉपर्टी शो कर रहे थे? गैस इन द टर्म ऑफ मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब ये जो सिंपल सी बात बोले, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो डेवलप की गई थी, वो जो गैस, लिक्विड और मॉलिक्यूल हैं उनके मोशन, उनको कैसी, उनकी गति कैसी होगी, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो किसी भी बर्तन पे या फिर किसी भी सिस्टम रखे हुए हैं तो वो उनका प्रभाव क्या होगा, उनके लिए डेवलप किया गया था, ठीक है ना। देखें, अगर एजम्पशन इनके देख लेते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस: गैस कंप्राइजेज अ न्यूमेरियस स्मॉल मॉलिक्यूल हुज एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बोलता है। कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो आपके जो गैसेस मॉलिक्यूल, ठीक, पहले इस देखते हैं। मान लीजिए ये आपके कोई एक बर्तन इस तरीके का है, ठीक है, इसमें गैस आपके भरे हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, जो आपके गैस यहाँ पे है, गैस आपकी यहाँ तक भरी है, जो इसके गैस के मॉलिक्यूल होंगे जो छोटे छोटे, ये बताया जा रहा है कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो जो गैस पूरी होगी उसके तुलना में, मान लीजिए पूरी गैस है ये, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, तो वो जो मॉलिक्यूल होंगे छोटे छोटे, उनका जो आयतन होता है इस गैस की तुलना में काफ़ी कम होता है, ठीक है। यहाँ पे यही बात की जा रही है। गैस कंप्राइजेज न्यूमेरियस स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जो गैस होते हैं वो बहुत छोटे छोटे आपके मॉलिक्यूल लगते हैं, हुज एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, ठीक है ना। इनका जो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके जो वॉल्यूम होता है, जिनका आयतन होता है, वो काफ़ी नेग्लिजिबल मतलब कहा जाए, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक ना। उनको हम देख नहीं सकते, उनको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक ना। कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस, ठीक ना। अगर इस बात को अगर समझना चाहें, मान लीजिए ये आपका बर्तन था पूरा, ये पूरी गैस भरी है, ठीक ना। इस तरीके से इस बर्तन में पूरी गैस भरी है। अगर हम कहें कि यहाँ पे जो छोटे से गैस की जो मॉलिक्यूल है उसका जो वॉल्यूम है इस पूरा बर्तन है इसकी तुलना में कितना होगा, अगर यहाँ छोटा सा मॉलिक्यूल जो है उसका जो वॉल्यूम होगा वो काफ़ी कम होगा, ठीक है, इस पूरे जो कंटेनर में जो गैस भरी है उसकी तुलना में। तो वहाँ पे यही बात की जा रही है कि इस जो गैस जो मॉलिक्यूल है इसका वैल्यू हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है ना। उसका हम काउंट नहीं करते क्योंकि कितना है वो। गैस मॉलिक्यूल रिमेन इन अ कांस्टेंट रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन एट हाई वेलोसिटी, thus they collide with each other and with the basal wall randomly, ठीक ना। और यहाँ इसके पहले भी बात की गई थी कि गैस जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जो कंटेनर होता है वो कंटेनर की जो वाल होगी उसको चारों तरफ काफ़ी तेज़ी से वो रैंडमली हिट करते रहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है, गैस मॉलिक्यूल रिमेन इन अ कांस्टेंट रैंडम मोशन, ठीक है ना। इनका जो मोशन होगा, गति होगी, उनकी समान होगी इन ऑल डायरेक्शन, ठीक ना। ये सब चीज़ें पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे भी पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एजम्पशन है तो उनको भी देखना पड़ेगा, यहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ को कि गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पर अगर चीज़ को देखें, जो गैस यहाँ पे कहा जाता है, जो गैस मॉलिक्यूल होंगे आपके वो चारों तरफ काइनेटिक चारों तरफ हिट कर रहे हैं, ठीक ना। सिंपल सी बात की जाए, ठीक ना। और इनके जो जब हिट कर रहे हैं तो ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब देखिए, जब आपके गैसेस जो मॉलिक्यूल होंगे, ये बर्तन आपका हो गया, ये आपके मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। और रैंडमली जब इससे मूव करते हैं, कोलाइड मतलब होता है कि वो इससे भिड़ रहे हैं, ठीक ना, कोलिजन उनका हो रहा है, ठीक ना, ये इससे टकरा रहे हैं वापस में, ठीक ना। तो यहाँ पे ही बोला जा रहा है कि गैस मॉलिक्यूल रिमेन इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, ठीक है ना। ये अपने रैंडम मोशन मतलब किसी भी साइड जा सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये सारे तरह से मोशन कर सकते हैं, गति कर सकते हैं इन ऑल डायरेक्शन एट हाई वेलोसिटी, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं बहुत धीरे धीरे गति करेंगे, इनकी जो गति करनी होती है, गति स्पीड होती है वो काफ़ी तेज़ी होती है। दस दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड विथ द बेसल वाल रैंडमली, ठीक ना। और ये जो वाल होंगी इनकी चारों तरफ की, उससे रैंडमली हिट करते रहते हैं एक वाल से, ठीक है ना, वाल की कंटेनर से। गैस मॉलिक्यूल मूव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एज द इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर हाई एंड आल्सो वांडर वाल्स फोर्स अट्रैक्टिव
फोर्स बिटवीन देम आर एब्सेंट, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बात की जाती है कि गैस मालिक्यूल मूव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बात की जाती है, जो गैस मालिक्यूल होते हैं, जो गैस मालिक्यूल होंगे किसी कंटेनर में, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर एक मालिक्यूल इधर जा रहा है तो सारे मालिक्यूल आपके इधर ही जाएंगे, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। सिंपल सी बात की जाए कि अगर कोई मालिक्यूल आपका ऐसा नहीं है कि अगर एक मालिक्यूल इधर चल दिया तो सारे मालिक्यूल इधर चल देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, ये मालिक्यूल अगर एक इधर ज़्यादा हो सकता है कि इधर जाए, कि इधर जाए, कि इधर जाए, ठीक है ना। मतलब कहा जाए कि जो मालिक्यूल होंगे वो चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे से इनका कोई मतलब नहीं है कि कोई अगर हो सकता है कि एक साइड हो, अगर ज़्यादा कोई मालिक्यूल तो हो सकता है इधर भी जा सकता है, हो सकता है कि इधर न जाके इधर जाता हो, ज़्यादा मूव कर रहा हो, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी बात की जा रही है, आप ईच अदर एज द इंटर मालिकुलर डिस्टेंस आर हाई, ठीक है ना। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि पता ही है कि इनमें जो मालिक्यूल होते हैं, जो गैसेस मालिक्यूल होते हैं, उनके जो बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, जिसकी वजह से मालिक्यूल आपके होते हैं ऐसा होता है कि आपस में रैंडमली किसी भी साइड से मूव करते रहते हैं। किसी भी साइड करने का मतलब है कि वो अपने किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। गैस मालिक्यूल डू नॉट हैव द एनी अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन गैस मालिक्यूल एंड वेसल वॉल, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बात की जा रही है कि जो आपके वेसल वॉल होगी, ठीक है ना, ये जैसे वॉल है और ये आपके गैसेस मालिक्यूल हैं, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है ना। इनके बीच में गैस जो वॉल होगी कंटेनर की और जो गैसेस मालिक्यूल होंगे, इनके बीच में ऐसा नहीं होगा कुछ इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसकी वजह से ये वो आपस में टकराते रहते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, बल्कि जो गैस मालिक्यूल होंगे वो आपस में इनके बीच की जो दूरी काफ़ी होती है, और ये जो आपस में जो मालिक्यूल होते हैं एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जब टकराएंगे मालिक्यूल आपके एक दूसरे से, जिसकी वजह से इनमें काफ़ी गति हो जाती है, जिसकी वजह से ये मालिक्यूल आपकी जो कंटेनर होंगे, वेसल्स जो कंटेनर होंगे और उसकी जो वॉल होगी, उससे ये टकराते रहते हैं, ठीक है ना, समझे। नो एनर्जी लॉस अकर ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मालिक्यूल विथ ईच अदर आर विथ वेसल वॉल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बात की जाती है कि जैसे मालिक्यूल आपके हैं वो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, आपस में टकरा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि जो मालिक्यूल जो टकराएंगे कि जो एनर्जी लॉस होगी, या फिर हो सकता है कोलाइड करेंगे। किससे कोलाइड कर सकते हैं, जो आपस जो गैस मालिक्यूल होंगे, पहली बात करेंगे आपके गैस कोलाइड करेंगे, जो गैस के मालिक्यूल होंगे एक गैस मालिक्यूल के साथ आपस में टकराएंगे। एक क्या होगा, गैस मालिक्यूल टकराएंगे और आपके जो वाल का कंटेनर होगा उसके साथ टकराएंगे, ठीक है ना। जब ये टकराते हैं तो ऐसा नहीं कि एनर्जी कुछ लॉस होगी, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब गैस मालिक्यूल आपस में टकराएंगे तो उसमें एनर्जी में लॉस नहीं होती, न गैस मालिक्यूल और जो आपका वेसल्स कंटेनर का जो वाल होगा उसके साथ भी अगर टकराते हैं तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता, ठीक ना। यहाँ पे यही बात की जा रही है, नो एनर्जी लॉस अकर ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मालिक्यूल विथ ईच अदर आर विथ वेसल्स वॉल बिकॉज कोलिजन आर इलास्टिक इन नेचर, ठीक ना। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक इन नेचर होता है, ठीक है ना। इलास्टिक कहने का मतलब होता है क्या, कोई रबर की तरह होता है, ठीक है ना, जिसे आप खींचेंगे तो वापस रीसेप हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये आपका जो कोलिजन मालिक्यूल होते हैं जो कोलाइड करते हैं, टकराएंगे, ठीक है, आपस टकराएंगे, फिर वापस आपस में वहीं पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी जो होती है वो लॉस नहीं होता है, ठीक है। अगर छठवां देखिए पॉइंट इसमें, द बम्बार्डमेंट ऑफ द मालिक्यूल ऑन द वेसल्स वॉल कोरस्पॉन्ड टू द प्रेशर ऑफ द गैसेस, ठीक है ना। अब होता क्या है, जैसा मालिक्यूल होंगे, अब जैसे कुछ इस मालिक्यूल हैं आपस में जब बम्बार्डमेंट, मतलब क्या होता है कि जो मालिक्यूल है आपस में टकरा रहे हैं, आपस में जब टकराते हैं तो वो आपके वाल की तरफ भी जाते होंगे, ठीक ना। तो इनमें जो बम्बार्डमेंट मतलब कहने का मतलब है, जो इसमें गैसेस मालिक्यूल होंगे, ये जो वाल का वेसल वॉल्स का जो कंटेनर का जो वाल होगी ना, ये अगर गैसेस मालिक्यूल हैं कुछ इस तरीके से, तो ये जो यहाँ पे गैसेस मालिक्यूल होंगे, ठीक है, जब इसे टकराते हैं तो कुछ इस पर प्रेशर एग्जैक्ट करते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम आगे देखेंगे इस चीज़ को, जब हम रियल गैसेस पढ़ेंगे तो प्रेशर तो एग्जैक्ट करते हैं, लेकिन हम आइडियल गैसेस में निग्लेजिबल कर देते हैं, लेकिन रियल गैसेस में हमको काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही बात की जा रही है कि द बम्बार्डमेंट ऑफ द मालिक्यूल ऑन द वेसल वॉल कोरस्पॉन्ड टू प्रेशर ऑफ द गैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल से बात समझिए इस चीज़ को कि अगर हम गैसेस मालिक्यूल है, ठीक है, अगर ये आपके वेसल्स कंटेनर जो हैं इसके वॉल पे हम जो मालिक्यूल टकराते हैं तो कुछ प्रेशर तो एग्जर्ट करते होंगे, लेकिन काउंट यहाँ पे आइडियल गैसेस के लिए नहीं काउंट करते हैं, जबकि
आप रियल गैसेस में देखेंगे वो चीज़ हम काउंट करते हैं, ठीक ना। अब हम देखेंगे पास्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्री गैसेस, ठीक ना। इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इसी प्रकार से हम देखेंगे आइडियल गैसेस देखेंगे, आप चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, ठीक है ना, उन सब चीज़ों को भी देखते रहेंगे अगली क्लास में।